तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का जो है 7 नंबर क्वेश्चन को आज सॉल्व करें, ठीक है। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उन सारे को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, यह क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया है कि वीवीआई क्वेश्चन है ये। मतलब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूरी चांस रहेगी आने का, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को ज्यादा टारगेट कीजिएगा, तब जाके आप लोग को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब आप लोग समझते हैं। यहाँ पे वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब समझते हैं ना, जैसे कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ग, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अंतर, और अंतर का मतलब आप लोग यहाँ पे क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे होता है अंतर का मतलब माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है, तो माइनस। और अगर योग बोलता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतर बोल रहा है तो माइनस, और योग बोलेगा तब प्लस, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हो गया कि वर्गों का मतलब आप लोग समझ गए, फिर अंतर का मतलब समझ गए। अब आके यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि यहाँ पे बहुत छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है। यहाँ पे क्या है, एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है। और एक यहाँ पे है ना, हम लोग को मानना क्या है और ज्ञात क्या करना है, तो हम लोग को संख्याएं निकालनी, यानी कि छोटी और बड़ी दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, तो बड़ी संख्या मानेंगे। बड़ी संख्या क्यों मानेंगे, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग होगा उस मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। यानी छोटी संख्या मतलब वर्ग जो होगा ना, वो बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो बड़ी संख्या हम लोग x मानेंगे, तो हम लोग जो है ना छोटी संख्या का वर्ग करके, यानी कि छोटी संख्या y मान लेंगे और उसका वर्ग करके हम लोग 8 से बड़ी संख्या में गुना कर देंगे, यानी 8x हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं। क्या मानेंगे, तो यहाँ पे पहले हल लिख देते हैं, और ये मैंने हल लिख दिया, ठीक है। ये हल हो गया। अब यहाँ पे मान लेंगे, मानेंगे कि माना, माना कि, माना कि बड़ी संख्या बराबर, यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर x मान लेंगे। बड़ी संख्या हम लोग क्या माने, तो x मान लिया। अब हम लोग को छोटी संख्या मानना है, तो छोटी संख्या यहाँ पे हम y मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो y मान लिए हम लोग। यानी कि बड़ी संख्या जब x मान लिए तो छोटी संख्या y। अब बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का, वर्ग का मतलब दोनों में स्क्वायर लगा देंगे। और बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे, और अंतर का मतलब दोनों के बीच माइनस कर देंगे, और बराबर में 180 बैठा देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आइए यहाँ पे प्रश्न से लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, तो प्रश्न से। और हाँ, आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें समीकरण 2 नहीं बनेगा, इसमें समीकरण 1 अभी बनाएंगे और दूसरा जो है नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के वर्गों का अंतर बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दोनों संख्या जो हम लोग माने हैं, यही जो दो संख्या बोल रहा है, यानी दो संख्या जो हम लोग छोटी और बड़ी माने हैं उसका वर्ग करेंगे पहले। तो आइए यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं। एक्स का भी वर्ग कर लिए, यानी स्क्वायर कर लिए, और वाई का भी यहाँ पे स्क्वायर कर लिया और बराबर दे दिए। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या बोल रहा है कि वर्गों का अंतर, यानी कि माइनस लगा देंगे। यहाँ पे माइनस लगा दिए, और कितना दिया हुआ है अंतर, तो यहाँ पे 180 दिया हुआ है, तो 180 लगा दिए। और ये हो गया समीकरण कितना, 1 हो गया। ये समीकरण हो गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए सब मतलब पुनः प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा है ना, कैसे किए, दोनों का वर्ग कर दिए यानी स्क्वायर कर दिए, और माइनस का अंतर बोल रहा है तो माइनस कर दिए। अगर योग बोलता तो यहाँ पे प्लस कर देते, और बराबर में 180 दे दिए, और यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे आइए आगे क्या बोल रहा है वो जानते हैं। बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या माने हैं, तो छोटी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं कि y माने, यानी कि छोटी संख्या का बोल रहा है वर्ग। तो यहाँ पे छोटी संख्या y का स्क्वायर कर देंगे, और बराबर, बराबर क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे अब उससे आगे मतलब यहाँ पे माइनस प्लस नहीं है, यहाँ पे कोई अंतर उंतर है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हम लोग क्या माने हैं, तो बड़ी संख्या हम लोग जो है x माने हैं। बड़ी संख्या क्या माने हैं, तो x माने हैं। उसका बोल रहा है कि 8 गुना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x गुना में 8 कर देंगे। 8 गुना बोल रहा है तो
8 कर दिया। अगर यहाँ पे 7 गुना बोलता तो 7 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे x गुना 8 कर दिए, बड़ी संख्या का बोल रहा था 8 गुना है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे x है, तो x गुना 8 कर दिया। भाई यहाँ पे मतलब गुना कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 8x, यानी कि जो है हम लोग को यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि वाई स्क्वायर का जो है ना मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, तो वाई स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ है, क्योंकि वाई स्क्वायर का यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 में यहाँ पे है वाई स्क्वायर, और इसका मान कितना आया है 8x। हम लोग जो है वाई स्क्वायर के जगह पे 8x रख के और इसको पक्षांतर कर लेंगे, उसके बाद हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, तो वाई स्क्वायर का मान रखने पर अब समीकरण 1 हमारे पास कितना है, तो है एक्स स्क्वायर, और माइनस में है वाई स्क्वायर, और बराबर में कितना है, तो 180 है, ये 180 है बराबर में। अब देखिए ये समीकरण 1 है हमारे पास, और वाई स्क्वायर का मान रखना है, तो वाई स्क्वायर का मान आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 8x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, फिर माइनस है तो माइनस, और वाई स्क्वायर का मान कितना है, तो 8x बराबर में 180 है, बराबर में कितना है, तो 180 है। अब हम लोग जो है 180 को पक्षांतर करेंगे तब ना द्विघात समीकरण बनेगा, तो यहाँ पे आइए पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, और इसको प्लस में पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 180, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ये कि द्विघात समीकरण बन के रेडी है, ये जो हमारे पास है ये द्विघात समीकरण बन के रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डी निकाल के, और डी निकालने के बाद अल्फा वाला जो फॉर्मूला है उसी पे बैठा के और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा कि डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ए बी सी का मान तो जानते हैं ना, ए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए -8, यहाँ -8 जो है वो बी का मान है, तो यहाँ पे लिख देंगे -8 और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है तो -4, और ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है, तो 1 ले लेंगे। फिर सी का मान कितना है हमारे पास, तो माइनस में 180 है, तो माइनस में 180 लिख दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब उसके बाद इसको गुना कर देंगे तो देखिए 0, फिर 4 एकम 4 मतलब 4 ही होगा, और 4 से गुना करेंगे 0 में तो 0। अब यहाँ पे देखिए 8 चौके हो जाएगा 32, हासिल मतलब हाथ में बचा 3, और यहाँ पे होगा 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 720 आया। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो आइए अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो पहले लिख ही लिए होंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो 720 और 64 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 784 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब डी निकल के आया, ये जो निकल के आया है क्या निकल के आया, ये डी निकल के आया है, ये जो है ये डी निकल के आया कितना, तो 784, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अल्फा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंदर में डी और बटा में 2a। यहाँ पे अब देखिए b का मान कितना है, तो b का मान हमारे पास है -8, यहाँ पे माइनस पहले से है और यहाँ पे -8 लगा दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस रूट अंदर d, यानी कि d का मान कितना है, तो d का मान हमारे पास आया है 784, तो यहाँ पे लिखेंगे 784, ठीक है। और यहाँ पे फिर बटा में कितना है, तो बटा में 2 और गुना में 1 है, यानी a का मान हमारे पास 1 है तो 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे तो माइनस का खेला खत्म, तो बचा यहाँ पे सिर्फ 8, ठीक है, और प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 784 का मतलब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 784 है, तो इसका जो रूट निकलेगा ना ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 784 का रूट निकालेंगे, तो इधर से 2 संख्या ले लिए, फिर यहाँ पे देखिए 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे संख्या से भाग देना है, यहाँ की 3 ले लेंगे तो 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसलिए लेकिन 2 दूनी के 4 होगा, यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 यहाँ बैठा देंगे, 2 दूनी 4 बचा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे फिर माइनस कर दिए, यहाँ पे फिर 8 है, फिर 4 है। अब यहाँ पे देखिए 384 हो गया, दोनों को यहाँ पे उतार लेना है। ये आप लोग जानते हैं ना रूट निकालना, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 384 आया, अब हम लोग क्या करना है, इसको जोड़ देना है, यहाँ पे 2 दूनी हो गया 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि 4 है, यानी कि 2 से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 8 चौके 32, नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में तो 9 है नहीं, यहाँ पे है सम संख्या यानी कि 4 है, तो कोई सम संख्या से ही कटेगा,
तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 6 आएगा 36, 6 आ जाएगा, फिर 7 7 7 49 हो जाएगा, 8 8 8 है 64, 8 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 ले लिए, तो यहाँ पे देखिए 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 64 का 4 हाथ में बचा 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 गुना 4 कर देंगे, यहाँ पे ये गुना हो रहा है, तो 8 चौके हो गया 32 और 6 हो गया 38। देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, कट गया, और यही जो है हमारे पास निकल के आया। यहाँ पे 8 लिए, यही 8 को यहाँ पे लिख देंगे, और यही जो है ना रूट निकल के आएगा, यानी कि 784 का रूट कितना आया, तो 28 आया। यहाँ पे आप लोग समझ गए। तो आइए इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो 28 हमारे पास जो है निकल के आ गया 784 का रूट। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 784 रूट, मतलब कितना रूट आया है निकाल के, तो 28 आया। 2 गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ पे फिर कर देते हैं, इसको अब ऐड करेंगे, यानी कि 28 और 8 कितना होगा, तो 28 2 30 और 36, 28 2 30 और 6 36 बटा में 2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 18 दूना 36, 18 आ गया। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 18 आया ये क्या आया, 18 जो हमारे पास है ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या क्यों है, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को कि अल्फा जब भी निकालिएगा तो वो किस पद में है, यानी कि हमारे पास जो समीकरण है वो किस पद में है, तो वो x के पद में। यहाँ पे देख सकते हैं कि x के पद में है, सभी जगह x है समीकरण में, तो x के पद में है। तो अल्फा के यहाँ पे जगह पे आप लोग x भी लिख सकते हैं। अगर y के पद में रहता तो y लिख देते हैं, यहाँ पे x लिख दिए, और देखिए x बराबर जो है हमारे पास आ गया 18। तो 18 आ गया हमारे पास बड़ी संख्या, और छोटी संख्या निकालना है तो y बराबर हम निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस x का मान, इस x का मान जो 18 आया है उसको हम लोग अब y स्क्वायर बराबर, जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे है ना y स्क्वायर बराबर 8x है ना, यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 8x, अब यहीं पे हम लोग रखेंगे, यानी कि x का मान हम लोग जो है यहाँ पे अब रख देंगे। तो आइए यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान मतलब रखने पर किसमें, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे कि वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और एक्स का मान रख देते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर और बराबर। आप लोग कॉपी में इसको नीचे कीजिएगा, ठीक है, यानी कि अलग से कीजिएगा, कि यहाँ पे आइए मैं भी अलग ही कर देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे साफ कर देता हूँ, चाहे यहीं पे कर देता हूँ। देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर यहाँ पे हो गया बराबर, इसका यहाँ पे कितना है, तो 8x है, तो यहाँ पे 8x हो गया। अब x का मान कितना है, तो x का मान आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए x का मान हमारे पास कितना है, तो 18 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 8 गुना में 18 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, क्या यहाँ पे आइए कर लेते हैं, d बराबर मिटा देते हैं और यहीं पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास x का मान आया है 18, अब हम लोग को y स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे y स्क्वायर लिखेंगे और बराबर में कितना है, तो 8x है। ये अलग से आप लोग कॉपी में लास्ट में करिएगा, तब जाके आप चेक करने वाले को समझ में आएगा। देखिए y बराबर 8x आ गया, अब x का मान रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना में 18, क्योंकि x का मान हमारे पास 18 है। अब 18 गुना 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुना 8 कीजिएगा तो 144 हो जाएगा शायद, 8 8 64, हाथ में बचा 6 और 8 का 8 6 14, हाँ 144 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख देंगे, अब यहाँ पर भी वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करना है, ये तो वाई का मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर में 144, तो हम लोग को वाई का मान निकालना है। तो आइए यहाँ पे अब साफ करके यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए y का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ y लिखेंगे यहाँ पे, और इस स्क्वायर को हम लोग को रूट में चेंज कर देना है, यानी कि बराबर के उस साइड भेज देंगे, ये रूट में चेंज हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा 144। यहाँ पे क्या किए, तो स्क्वायर को हम लोग रूट में चेंज कर दिए बराबर के उस साइड भेज के, और y बराबर हमारे पास जब 144 का रूट कितना होता है, तो इसका रूट निकल के आएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 12 आ गया, यानी कि इसका रूट निकालिएगा तो 12 आ गया, यानी कि y बराबर जो है हमारे पास आ गया 12 और x बराबर आ गया 18। और यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी संख्या y था, छोटी संख्या बड़ा आ गया, और यहाँ पे बड़ी संख्या क्या था, तो x था, और x बराबर हमारे पास 18 आ गया, यानी कि 12 18 इसका आंसर आ गया। तो आप लोग कॉपी में नीचे लिख लीजिएगा कि बड़ी संख्या बराबर x, उसके बाद x बराबर 18 है तो 18, और छोटी संख्या बराबर y, और y बराबर 12 आया है तो 12, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।